हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ केयर में। आज मैं जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ, वो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम जो है कॉमन बेशक है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। मैं आज बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जो अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, या फिर वो वजन घटा रहे हैं, फिर उनका वजन दोबारा से बढ़ जा रहा है और बार बार घटाते हैं, बार बार बढ़ जाते हैं। जो इस चीज से परेशान है, आज मैं उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा वजन बढ़ता क्यों है। देखिए, वजन बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो आता है हमारा जो है खान पान बहुत ज्यादा बेकार हो जाना, हमारी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाना, जंक फूड ज्यादा खाना या ऑयली ज्यादा खाना, मतलब बैड फैट की जो चीजें होती हैं उसको ज्यादा खाना, तो उससे हमारा वजन बढ़ता है। और दूसरा कारण ये होता है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार रहता है, आपका पाचन तंत्र एकदम बेकार रहता है, आपका जो है बहुत ज्यादा कब्ज रहता है, आप जो भी खाते हैं आपको पित्त बनता है, तो उससे क्या है, आप वजन नहीं घटा पाएंगे। चाहे आप कितनी मेहनत कर ले, कितनी ही डाइट कर लें, आप वजन नहीं घटा पाएंगे। तो आपको वजन घटाने के लिए सबसे पहला काम यही करना है कि आपको अपने पाचन तंत्र को का सुधार करना है। तो चाहे आपको देखिए कोई कुछ भी कह रहा है कि आप बिना डाइट के जो है वजन घटा सकते हैं या बिना एक्सरसाइज के वजन घटा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सब फालतू की बातें हैं। बिना मेहनत के या फिर बिना डाइट फॉलो करे आप वजन नहीं घटा सकते हैं, तो इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़े। देखिए, वजन घटाना सबसे मुश्किल तब हो जाता है जब हम डाइट भी फॉलो करते हैं और फिर हम अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, डाइट में जो ज्यादातर चीजें होती हैं वो काफी ज्यादा लाइट होती है। वो हम खाते हैं तो हमें खाने के थोड़ी देर बाद ही फिर ऐसा लगने लगता है जैसे हमें भूख लग रही है, तो हम अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हमारा पाचन तंत्र बेकार रहता है, हमारा हमें कब्ज रहता है, तो इस वजह से जो है हम अपना वजन नहीं घटा पाते हैं। और अगर किसी तरीके से हम वजन घटा भी लेते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारा वजन फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इन्हीं सबको अगर आप लेकर चलेंगे, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखेंगे और अपनी क्रेविंग को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी आप वजन घटा पाएंगे। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे सोल्यूशन बताने वाली हूँ जिससे क्या है, आपकी क्रेविंग कम होगी, आपको आपको अगर भूख लग रही है तो वो कंट्रोल होगी, आपका जो है पाचन तंत्र भी बिल्कुल स्वस्थ बनेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको करना ये है, आपको एक दिन पहले रात को 1 इंच जो है इमली का टुकड़ा 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है। इस पानी को नेक्स्ट मॉर्निंग से आपको शुरुआत करनी है। आपको सुबह को ये पानी जो है, सुबह को खाली पेट जब भी आप सो के उठते हैं, उठने के बाद चाहे आप पहले 1 गिलास लुकवार्म वाटर पी ले, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, 10-15 मिनट बाद इस 1 गिलास पानी को जो आपने इमली भिगो के रखी थी उसको छान के आपको पी लेना है। देखिए, इमली क्या करता है, इमली एक तो हमारी क्रेविंग को कंट्रोल करता है, हमें अगर ज्यादा भूख लगती है उसको कंट्रोल करता है। हमारे लीवर में जितनी भी गंदगी जमा होती है जिसकी वजह से हमारा फैट बढ़ता है, हमारा जो है वजन बढ़ता है, उसको ये बाहर निकाल फेंकता है। तीसरा, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो हमारी जो है त्वचा पे जो है चमक लाने का काम करते हैं। तो आपको पहला काम ये करना है। सेकंड, आपको क्या करना है, जब आप ब्रेकफास्ट करें, अगर आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो उससे आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा पहले, चाहे आप 1 घंटा पहले भी ले सकते हैं, लेकिन आधा घंटा पहले तो आपको करना ही है, उससे कम टाइम नहीं आपको देना है ब्रेकफास्ट और जो ड्रिंक मैं बताने वाली हूँ उसके बीच में। आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सत्तू पाउडर, जो भुने हुए चने का सत्तू होता है, उस सत्तू पाउडर को लेना है। 2 चम्मच सत्तू पाउडर 1 गिलास पानी में डालकर आपको, और उसमें थोड़ा सा काला नमक और नींबू डालकर आपको वो पीना है, लगभग ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले। देखिए, हमारा वेट लॉस करने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रोटीन डाइट। क्योंकि हम डाइट अगर फॉलो करते हैं तो उसमें हम अपनी प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से हमें वीकनेस भी फील होती है, एनर्जी का लेवल भी लो होता है और क्रेविंग भी बहुत ज्यादा होती है। यही कारण होता है कि हम डाइट फॉलो करके भी जो है
अपना वजन कम नहीं कर पाते हैं, और अगर कम कर भी लेते हैं तो हमें जो है वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो आपको ये सत्तू ड्रिंक पीना है। उसके बाद में आधा घंटा या 1 घंटे बाद आपको पेट भर के ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी खा सकते हैं, बस आपको क्या नहीं खाना है, आपको जंक फूड और मैदा से बनी चीजों का परहेज करना है। आपको ये चीजें नहीं खानी है ब्रेकफास्ट में, बिल्कुल भी। देखिए, जो आपका सत्तू है, सत्तू में देखिए तो प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, ये हमारी भूख को कंट्रोल करता है और ये बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देता है। अगर हम सत्तू ड्रिंक लेंगे तो हमें हमें कम चीज में जो है हमें बहुत ज्यादा विटामिन, मिनरल और क्या कहते हैं प्रोटीन मिलेगा, और हमारा एनर्जी लेवल भी हाई होगा, और हमें जो है वीकनेस भी फील नहीं होगी। आपको पेट भर फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट करना है। देखिए, ब्रेकफास्ट जो है हमें सुबह को हमेशा ही जो है पेट भर के करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो हम सुबह को करते हैं, हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, जिससे हमारा जो भी हम खाते हैं वो एकदम पच जाता है और हमें कब्ज भी नहीं होता है। तो इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट आपको पेट भर के करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपको 1 बजे जैसे आप लंच करते हैं, अगर आपको लंच से पहले फिर आपको ऐसा लग रहा है, आपको भूख लग रही है, तो फिर आपको जो है फिर से वही सत्तू ड्रिंक, आपको जब भी आपको भूख फील हो, आपको क्रेविंग फील हो कि हाँ आपको भूख लग रही है, तो फिर वही आपको सत्तू ड्रिंक बना के पी लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बार बार सत्तू ड्रिंक नहीं पीना चाहते हैं, तो आप ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफी भी जो है हमारे लीवर को डिटॉक्स करती है, हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करती है, हमें कब्ज नहीं होने देती, और हमारी भूख को भी कंट्रोल करती है। तो आप सत्तू ड्रिंक या फिर ब्लैक कॉफी भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको दोपहर को जो है लंच करना है। अगर आप दोपहर में भी सत्तू ड्रिंक ले रहे हैं, तो लंच से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप सत्तू ड्रिंक दोबारा ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप अगर 1 बजे लंच कर लेते हैं, फिर आपको 4 से 5 के बीच में शाम को क्या करना है, आपको जो है 4 से 5 के बीच में 2 चम्मच सौंफ लेनी है। 2 चम्मच सौंफ 1 बड़े कप पानी में जो है आपको पकानी है अच्छे से, सिर्फ 1 डेढ़ या 2 मिनट आपको पकानी है, फिर उसको आपको चाय की तरह पीना है। देखिए, सौंफ जो है हमारे पाचन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और ये हमारी क्रेविंग को भी कंट्रोल करती है और हमारे एनर्जी लेवल को भी हाई करती है। तो आपको शाम को 4 से 5 के बीच में सौंफ की चाय बना के पीनी है। उससे पहले भी अगर आपको ऐसा लगता है भूख लग रही है, 1 से 4 के बीच में भी अगर आपको भूख फील होती है, तो फिर से आप चाहे ब्लैक कॉफी ले सकते हैं या फिर आप सत्तू ड्रिंक ले सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप सत्तू ड्रिंक लें, क्योंकि सत्तू ड्रिंक में जो है प्रोटीन अच्छा रहेगा और आपका एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, और आपकी जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जितनी भी आपकी बॉडी की होगी वो उसको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपने शाम को जो 4-5 बजे आप सौंफ की चाय पी रहे हैं, उसी टाइम पे आपको आधा कटोरी जौ लेना है। अगर आपको जौ नहीं पता क्या होता है, तो मैं स्क्रीन पे जो है उसका फोटो लगा दूंगी, आप देख लीजिए। आपको आधा कटोरी जौ लेना है, उसको क्या कहते हैं भिगो के 2 गिलास पानी में आपको रख देना है। कम से कम 5-6 घंटे आपको भिगो के रखना है। बस आपको इस अब एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो खाना खाना है वो सिर्फ 2 ही टाइम खाना है, सुबह में और दोपहर में। रात को आपको कुछ नहीं खाना है। अगर आपसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, तो चाहे आप इस बीच फिर से सत्तू ड्रिंक बना के ले सकते हैं। फिर आप जब भी सोते हैं 10-11 बजे, आपको जो है वो जो ऐसे टाइम भिगो के रखना है कि वो 5 से 6 घंटे भीगे रखे रहें। फिर आपको वो 2 गिलास पानी जो आपने उसमें डाल के रखा है, उसको जो है आपको रात को पकाना है अच्छे से। आपको वो इतना पकाना है कि वो पक के 1 गिलास बाकी रह जाए। जब वो 1 गिलास बच जाए, तो आपको उसे रात को पी लेना है ठंडा करके। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा। जो जौ का पानी होता है, जब उसे आप अच्छे से पका के पी लेते हैं, तो जौ में जितने भी गुण होते हैं वो उस पानी में आ जाते हैं। ये क्या करता है, हमें अगर रात को, जैसे हम बहुत से लोग होते हैं जिनको जो सो गए हैं, फिर एकदम से उनको रात में क्या कहते हैं भूख लगती है और वो फिर उठ के कुछ खाने का मन करता है, तो ये उस चीज को आपकी कंट्रोल करेगा। ये आपको रात को जो भूख लगती है उसे भूख नहीं लगने देगा, और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा अच्छे से बूस्ट करेगा, और आपके पाचन को भी बहुत अच्छा करेगा। इसके अलावा जो है देखिए, ये जो है अगर आपकी किडनी में अगर स्टोन वगैरह होता है, तो जौ का पानी उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और ये हमारे लीवर को भी, अगर हमारे लीवर में सूजन रहती है, हमारे लीवर में गंदगी जमा रहती है, तो ये उसको अच्छे से बाहर निकाल देगा।
दूसरा चीज, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल, जो हम जो का पानी है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल, किडनी, हाई बीपी, यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी एक तरह से वरदान है। तो ये आपको फॉलो करना है। देखिए, ये जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने आपको, ये सारी चीजें आपके जो है एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगी, आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करेगी, आपको जो बार बार भूख लगती है वो भूख नहीं लगने देगी, और आपको पूरा जो है जितनी भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मिनरल, प्रोटीन, विटामिन की, वो ये सारी चीजें उसको पूरा करती रहेगी। और अगर आपने जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप इन्हें जो है फॉलो करते हैं ईमानदारी से, अगर आपने 1 मंथ भी फॉलो कर लिया ना, तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला वेट लॉस करेंगे। चाहे आप एक बार इसको आजमा के देखिए। और आपको बस इसमें थोड़ा सा यही करना है कि आपको रात को खाना नहीं खाना है, आपको सिर्फ सुबह में अच्छे से खाना खाना है और दोपहर में अच्छे से खाना खाना है। उसके बाद आपको रात को जो है कुछ भी खाना नहीं खाना है। जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने, अगर आप उनको रिपीट कर करके लेते रहेंगे अपने सुबह और दोपहर के खाने के साथ साथ, ना तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ना ही आपको बहुत ज्यादा जो है मतलब ज्यादा डाइट फॉलो नहीं करनी पड़ेगी कि उबला हुआ खाना है या फ्रूट्स खाने हैं या आपको सैलेड ज्यादा खाना है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप जो घर में खाते हैं अपना, उसी चीज को खाकर आप 1 मंथ में ही अगर इन चीजों को ईमानदारी से लगातार 1 महीना भी अगर फॉलो कर लेते हैं, मैं इसको जो है आप बहुत अच्छे से वेट लॉस कर पाएंगे। तो आई होप आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके सजेशन जरूर दीजिए कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूंगी। धन्यवाद।